नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट और ट्राई सिटी में सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। ट्रेड यूनियनों के 2 दिन के भारत बंद का ट्राई सिटी में भी दिखा व्यापक असर, बैंकों में कामकाज हुआ प्रभावित। पंजाब विश्वविद्यालय की मेस में खाने के बढ़ाए गए रेट, स्टूडेंट्स कर रहे प्रोटेस्ट। और हुनर हाट बना ट्राई सिटी वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र, देश भर की संस्कृति और व्यंजनों का उठा रहे लोग लुत्फ। और अब खबरें विस्तार से। सरकार की ओर से पॉलिसियों में किए गए बदलाव को लेकर भारतवर्ष में ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। भारत बंद का सोमवार को पहला दिन था। यह बंद 2 दिन तक चलेगा, जिसका ट्राई सिटी में भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बैंकों, सेल टैक्स और बिजली विभाग सहित कई और सेवाएं भी इस बंद के दौरान प्रभावित हुई। सेक्टर 17 में ट्रेड यूनियंस ने मिलकर बैंक स्क्वायर में जोरदार प्रदर्शन भी किया। जिंदाबाद, 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 होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी मोदी, मोदी मोदी, ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 28 और 29 मार्च को 2 दिन की हड़ताल रखी गई है। देश भर में शुरू हुए भारत बंद का असर चंडीगढ़ में भी व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहा है। सेक्टर 17 में बैंक स्क्वायर के पास बड़ी संख्या में बैंक कर्मियों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। इस हड़ताल से चंडीगढ़ में बैंकिंग सेक्टर समेत कई विभागों के कामकाज प्रभावित हो रखे हैं। इस हड़ताल में चंडीगढ़ बिजली विभाग कर्मी, बैंकिंग स्टाफ, LIC, इनकम टैक्स विभाग कर्मी, ट्रांसपोर्टेशन विभाग आदि से जुड़े कर्मी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से देश भर में इस हड़ताल का आह्वान किया गया था। आज 2 दिन की आज की हड़ताल बैंकों में रखी गई है। ट्रेड यूनियन में सभी ट्रेड यूनियन इसमें शामिल हो रहे हैं और यह जो स्ट्राइक है मेनली प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, NPS को स्क्रैप करने के खिलाफ, मजदूर विरोधी नीतियों को ख़त्म करने के लिए और जो हेयर कट जो औने पौने दान में बेचकर बैंकों का 80% 90% को लॉस सही जा रही है, इसके खिलाफ में ये मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में अमेंडमेंट जो मजदूर विरोधी लाए जा रहे हैं उसके विरोध में यह स्ट्राइक। कौन से संगठन इसमें शामिल हैं? एटैक, CTU सारे। आज की हड़ताल जो सारे अदारे जिन्नियां भी ट्रेड यूनियन हैं, सारी ट्रेड यूनियन ने आउटसोर्सिंग प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, लेबर लॉ के अगेंस्ट स्ट्राइक की गई है। नुकसान तो पता नहीं क्या कह सकते हैं, पर लेकिन जो इसका असर जो सरकार पे पड़ेगा, जिसके लिए उनको इसलिए दोबारा सोचना पड़ेगा। जो लेबर लॉ या आउटसोर्सिंग या प्राइवेटाइजेशन बारे सोच रहे हैं, उसके लिए उनको विचार करना पड़ेगा। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਅਸੀਂ 50 ਦਿਨ ਦੀ 50 ਵਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਓ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਲਾਸ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਦਾਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NPA ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੀਮ ਲੱਭ ਲਈ, ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲਾਸ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਭਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਪੈਸੇ, 20 ਪੈਸੇ, 50 पैसे दे दियो। आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा 5 में से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये पहली बड़ी हड़ताल है। ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए 2 दिन की हड़ताल की है। अब देखना होगा कि क्या इस हड़ताल के बाद सरकार अपने फैसले बदलती है या फिर नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब विश्वविद्यालय प्रशासन ने मेसों में खाने के रेट बढ़ा दिए हैं, जिसका स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्टूडेंट्स यूनियन के एक संघ ने पंजाब विश्वविद्यालय में जोरदार प्रोटेस्ट किया।
इस स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े छात्रों का कहना था कि पंजाब विश्वविद्यालय में पिछले 2 वर्षों से पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन फीसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अब पीयू प्रशासन ने मेस में खाने के रेट बढ़ाकर स्टूडेंट्स पर और आर्थिक बोझ डाल दिया है, जिसे स्टूडेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द मेसों के बढ़ाए गए खाने के रेट वापस लिए जाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर से हंगामा हो गया है, और वो भी खाने को लेकर, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की मेस में जहां पर विद्यार्थी खाना खाते हैं, उस खाने के दाम में फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है और इसी को लेकर अब विद्यार्थियों में रोष बढ़ने लगा है। इसी के चलते स्टूडेंट्स ने बीसी ऑफिस के बाहर सोमवार को जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मांग रखी गई कि मेस में खाने के रेट कम किए जाएं। पीएसयू ललकार की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। स्टूडेंट्स ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटीज में हर साल फीस बढ़ोतरी होती है, नए जुर्माने लगाए जाते हैं। ऐसे में अब स्टूडेंट्स को खाने के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के कोर्स हॉस्टल में खाने पीना और रहना लगभग सारी ही सहूलतों के रेट बढ़ाए जा रहे हैं और ऐसे में स्टूडेंट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਸ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 35 ਰੁਪਏ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 43 ਰੁਪਏ 48 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20-25 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਨੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਵਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਾਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਡਾਈਟ 25 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ 19 ਰੁਪਏ ਡਾਈਟ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੀਸਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਸਟਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਆ, ਫੀਸਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 45 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ? ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆर्थी एकजुट हुए हैं कि ये मैसां दा जिहड़ा वादा वापस करें। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस संबंध में प्रशासन क्या कदम उठाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। साफ सफाई के और स्वच्छता के मामले में चंडीगढ़ देश के 10 बड़े शहरों में शामिल हो गया था, लेकिन अब हालात ये हैं कि ये 66वें नंबर पर आ गया है। सेक्टर 22 के निवासियों का कहना है कि यदि सेक्टर वासियों को इन्हीं तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा तो सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में चंडीगढ़ 100 पैदान भी नीचे गिर जाएगा। यहाँ सेक्टर 22 का हमने दौरा भी किया और दौरा कर पाया कि यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अब पतझड़ का समय है, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं और सफाई वाले इन पत्तों को एक ही जगह पर ढेर लगाकर चले जाते हैं, जो कि उड़कर लोगों के घरों के बीच पहुंच रहे हैं। लोगों की ये पहले से ही मांग है कि सेक्टर 22 में सफाई व्यवस्था का हाल बेहाल है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम पर इस सेक्टर वासियों ने आरोप लगाए हैं कि इस सेक्टर से अछूता व्यवहार किया जा रहा है। चंडीगढ़ शहर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी साफ सफाई और हरियाली के मामले में नंबर 1 पर था, लेकिन इस शहर को किसी की नजर लग गई। सेक्टर 22 की बात की जाए तो ये शहर की शान माना जाता है। चंडीगढ़ घूमने आने वाले लोग यहाँ खरीदारी करने जरूर आते हैं, लेकिन आज इस सेक्टर में हर जगह कूड़ा ही कूड़ा दिखाई दे रहा है। सेक्टर 22 हेल्थ सेंटर के सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है और सेक्टर 22 के प्रसिद्ध गुरुद्वारे के आसपास भी कूड़े का अंबार है। एक और पतझड़ के मौसम के कारण पत्तों के झड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम को भी समझ नहीं आ रहा कि पहले पत्ते उठाने का काम किया जाए या फिर कूड़ा उठाने का। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग भी पत्तों और कूड़े के ढेर से परेशान हैं। पार्कों में पेड़ों के पत्तों ने अपनी जगह बना ली है, जिस कारण बच्चों को खेलने और बुजुर्गों को सैर करने में काफी परेशानी हो रही है।
नहीं सर, यहाँ कई दिन में आते हैं। पहले तो आ जाते थे, लेकिन अब एक तो पतझड़ लगा हुआ है थोड़ा, और वो जाने की ज़रूरत है। सफाई वाले भी कम आते हैं यहाँ पे ना, इसीलिए ढेर लगे हुए हैं। दिक्कत ही है सर, स्मेल भी रहती है। अगर बीच में कहीं पानी वानी आ जाता है तो फिर उससे स्मेल भी रहती है। होना चाहिए कम से कम। चंडीगढ़ में तो स्मार्ट सिटी बोलते हैं, चंडीगढ़ का तो कम से कम यहाँ तो अच्छा होना चाहिए। और 22 सेक्टर तो शहर की जान है, तो यहाँ तो कम से कम सफाई होनी चाहिए। इस पे यही है कि ये कूड़ा उठाने नहीं आते, झाड़ू नहीं लगाते, गली सड़कों पे इतना गंद है, क्वार्टरों मकान कोठियों के आगे इतना गंद है। ये देखो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, ये देखो ये कितना ढेर लगा हुआ है, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। लोग ये ऐसे ही फेंक देते हैं, ये उठाते नहीं है। ग्राउंड देखो कितना गंदा है, पत्तों से भरा पड़ा। बताओ सैर कहाँ करें? अगर नहीं करेंगे सफाई तो फिर तो 100 नंबर पे आएगा ही। आपको बता दें कि शहर स्वच्छता के मामले में कभी अव्वल रहता था, लेकिन आज 66वें नंबर पर आ गया है। लेकिन अब ऐसा लगता है मानो ये नंबर भी खिसक कर 100 पर चला जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में हुनर हाट ट्राई सिटी के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देश भर की कला और संस्कृति के साथ साथ यहां लोग व्यंजनों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। यहां 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 800 शिल्पकार, कलाकार और कारीगरों के 360 स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें से 60 तो सिर्फ खाने पीने के ही हैं, जिसका लुत्फ लोग उठा रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं हुनर हाट सेक्टर 17। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में लगे हुनर हाट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहां लोग खरीदारी के साथ लजीज व्यंजनों का आनंद भी ले रहे हैं। यहां 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए करीब 800 शिल्पकारों और कारीगरों के 360 स्टॉल लगे हैं। साथ ही पारंपरिक पकवानों के 60 स्टॉल हैं। हुनर हाट में पत्थर के सिंगल पीस से बनी शानदार स्टैचू से लेकर छोटी छोटी चीजों का सामान भी उपलब्ध। कपड़ों में यहाँ सिल्क, कॉटन, खादी, बनारसी, भागलपुरी साड़ियाँ, मधुबनी और फुलकारी के साथ कश्मीरी शॉलों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला मौजूद है, जहाँ लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोगों की माने तो यहाँ एक ही छत के नीचे भारत की अलग अलग संस्कृति देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है जो हुनर हाट का ये इन्होंने प्रोग्राम किया है। मैं कहता हूँ कि और भी सिटीज़ में ऐसा होना चाहिए, ताकि बच्चों को हमारी और भी अच्छी नॉलेज हो और बच्चों को पता लगे कि आज़ादी के टाइम क्या हुआ था। हार्ट कल्चर के साथ आप देख रहे हो कि कितना अच्छा बना हुआ है सारा, और बच्चों को इससे बहुत नॉलेज होती है। तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ऐश कर रहे हैं और बहुत मज़े में हैं। यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने अलग अलग संस्कृति से आई एग्जीबिशन जो लगी है उसको देखा, और यहाँ पे बच्चों को भी हमने बताया कि हमारी जो हमारे देश में जो अलग अलग संस्कृति है उनके बारे में बच्चों को बताया। यहाँ की खान पीन, उनका जो अलग अलग संस्कृति का खाना पीना है, बच्चों को टेस्ट करवाया। उनको बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम सभी। बस बहुत बढ़िया लग रहा है। एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कि वो अलग अलग स्टेट से डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। रोजगार भी मिल रहा है। हाँ, डेफिनेटली। अब कोविड के बाद से तो सब कुछ बंद था, तो कोविड के बाद से जैसे स्टार्ट हुआ है आना सब कुछ, तो इट इज़ अ नाइस थिंग कि अब लोगों को जॉब्स भी मिलनी शुरू होंगी, सब कुछ अपलिफ्ट होगा, तो इंडिया भी अपलिफ्ट होगा इन द एंड। बहुत अच्छी गल है, जिन्ने भी कारीगर ने हुनर हाट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ अपना अपना हुनर दिखा रहे हैं।
ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਨਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ दूसरे स्टेटों ਦੇ ਵਿੱਚ और इंटरनेशनल लेवल ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आते हुए बिकॉज यहाँ पे हमने डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिला हुआ है और इनका कितनी मेहनत से इन्होंने बनाया हुआ है और डिफरेंट चीज़ें होती है कि बहुत बेसिक चीज़ें इससे पहले हमें ऐसे लगता था कि बहुत नॉर्मल चीज़ें होती है बट यहाँ पे आके देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सब कुछ ही हर स्टेट की अपनी पर्सनालिटी निखर के आ रही है, सबको सब पता चल रहा है कहाँ का क्या फेमस है और क्या पॉपुलैरिटी है। इतनी बढ़िया कल्चर, हम अपने काम में ऐसे व्यस्त रहते हैं कि हम अपने देश के हार्ट को नहीं देख सकते। हमें आके यहाँ पर पता लगा कि हमारे देश के अंदर इतना हुनर है, इतना आर्ट है जो हमें यहाँ आके पता चला है। और मोदी साहब जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी है, ऐसे हुनर का आर्ट का उन्होंने यहाँ पे आयोजन किया है। हुनर हाट में देश भर के शिल्पकार और कारीगर पहुंचे हैं और यहां स्टॉल लगाकर अपना सामान बेच रहे हैं। इन कारीगरों ने अपनी कला को मंच मिलने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। होम फ्लोरिंग की ये कैसे बनाते हो? ये हाथ से बना हुआ है, कुछ हैंडलूम का है, मिक्स है सब। तो ये हाथ से बने हुए खराब नहीं होते? नहीं, ये फुल वॉशेबल होते हैं, ख़राब नहीं होता, आराम से 10 साल 20 साल यूज करिए। असम से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मृता देवरी पाल है। कैमरे की तरफ। ये क्या खास एग्जीबिशन में लेके आई हैं? ओके सर, ये हमारा असम का ट्रेडिशनल ड्रेस है जो आपका कंप्लीट हैंडमेड है सर। आसाम से नलबारी। हाँ, हमें इतना सामान बना के रखा था, इतना मौका ऐसे मौका नहीं मिला था। अभी हुनर हाट ने हम लोग को मौका दिया है, थैंक यू मोदी जी के लिए। दूसरी ओर हुनर हाट में संगीत का धमाकेदार कार्यक्रम चलता रहा। यहाँ लोगों ने खूब मस्ती की। हुनर हाट में मशहूर पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी की धमाकेदार प्रस्तुति रही। जस्सी ने अपनी गायकी से धूम मचा दिया। वहीं इससे पहले यहाँ लोगों की फरमाइश पर पुराने गाने गाए गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला के भाजपा विधायक और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के स्वर्गीय बेटे की याद में यहां सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल सेन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता की याद में लगाए गए इस रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां आए लोगों ने ज्ञानचंद गुप्ता से उन्हें पेश आ रही समस्याओं से भी अवगत करवाया। आज अश्विनी गुप्ता की याद में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये 5वां ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ अग्रवाल भवन सेक्टर 16 में आयोजित किया गया है। अश्विनी गुप्ता एक होनहार युवा था और 28 वर्ष की आयु में उसकी दुखद एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी। उसके पश्चात उसकी प्रतिभा को देखते हुए जिस प्रकार से खेलों के अंदर या समाज सेवा के अंदर वो भाग लेता था, परिवार के लोगों ने ये निश्चय किया कि एक ट्रस्ट बनाया जाए और उसकी याद को कायम रखा जाए। उसी दृष्टि से पिछले 16 वर्ष से अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न खेलों के प्रतिस्पर्धा, चाहे वो बैडमिंटन है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है या आई ऑपरेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, गरीब बच्चों की सहायता एजुकेशन की दृष्टि से, इस प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन पिछले 16 वर्ष से करते आ रहे हैं। आज हमें
हरियाणा प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माननीय प्रेम जी गोयल जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, उनका आशीर्वाद भी मिला। और आज इस बात की खुशी है कि अभी तक कैंप के अभी 12 सवा 12 बजे 150 से ज़्यादा ब्लड डोनर्स जो अपना ब्लड डोनेट कर सके। बहुत सारे डोनर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने 150 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेट किया है। एक डोनर 227वीं बार उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। मैं समझता हूँ कि जो रक्तदान है वो सबसे बड़ा दान है, क्योंकि वो रक्त कहीं भी किसी भी व्यक्ति की जान को बचा सकता है। एक्सीडेंट केस के अंदर पता नहीं होता कई बार कि अपना ही कोई रिश्तेदार, अपना ही कोई सगा संबंधी एक्सीडेंट में जिसको खून की आवश्यकता होती है, उस समय यदि उसको खून मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी जान बच जाती है। और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस भी है कि जब बेटे की डेथ हुई उसको कोई मेडिकल एड यदि मिल जाती तो शायद वो आज हमारे बीच में होता। उसी चीज़ को देखते हुए कि कहीं ना कहीं किसी भी एक जान यदि इस हमारे पूरे कैंप के ब्लड डोनर्स के द्वारा बच जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में सोमवार को अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 52% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर एक खबर और घटना के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।